नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गुढ़ान गांव में, जहां के मौजूदा सरपंच श्री अशोक धानक जी हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य अपने गांव के प्रति किए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जो आपने हमारे को ये टाइम दिया। मैं तो आप पत्रकार महोदयों का, जितने भी पत्रकार महोदय आए हैं, मैं अपनी दिल की गहराई से और मेरे गांव की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारे गांव तो दबे कुचले गांव को हमें कोई मतलब संभालने वाला नहीं होता। आपने हमारी सुध ली तो हम तो आपसे बढ़ गए, आप हमारे भगवान हो गए। पत्रकार जो हैं वो कहीं दबे हुए इंसानों को वही उठा सकते हैं, और नहीं तो कोई उठाने वाला नहीं होता। राजनीतिक जो होते हैं, राजनीतिक करते हैं और चले जाते हैं। मेरे गांव की जो समस्या थी, सबसे बड़ा एंट्री, मेरे गांव की जो एंट्री थी, मेरे गांव की एंट्री जो खराब थी, उसका राजनीतिक तौर पर कहीं भी समाधान नहीं हुआ। करया एसडीओ ने, एक्शन ने, एससी ने, रोहतक का मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमारा को रास्ता दिखाया और हमने वो करया, और आज आधा हो गया है, आधा की हम कोशिश करने लग रहे हैं। आधा जो पानी आपको दिख रहा है, जो आप पानी जो आपने मेरे को तस्वीर दिखाई है, ये तस्वीर तो मामूली एक टेलर है जी। फिल्म तो ख़त्म हो चुकी है जी। क्यों फिल्म न्यू ख़त्म होगी, अब जो हमारा जो मेन पानी था ना, उस पर तो हमने इंटरलॉक लगा दिया है। और जो ये पानी दिख रहा है आपने, ये पानी हमारी पंचायत की जो भूमि है 2 कनाल, उसके अंदर कल हमने खड्डा खतवा दिया है, और 2 या 3 दिन में हम वहाँ पर चनाई लगा के ना ये सारा पानी वहाँ नहीं निकाल देंगे। मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, निकासी की समस्या है। नंबर 2, पीने के पानी की जो समस्या है वो पीने के पानी की समस्या है। 2 या 2.5-3 किलोमीटर से हमने पानी, हमारी जो गांव की जनानियां हैं, जो हमारे गांव की जनानी हैं, हमारी माता बहनें हैं, वो 2-2.5 किलोमीटर से पानी ले आए हैं। इसलिए हमने गांव ने कोशिश करी है। हम स्कूलवाड़ी से आधी तो हमारी लाइन बेच चुकी है, और आधा और 10 या 20 दिन में है ना, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद कुछ बताएंगे जी। हम पानी की समस्या भी सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, क्योंकि मेयर और ब्लॉक समिति का आज ही सुबह हम दोनों जने किले गण का आए थे, भाई हमारे किले कितने गण रहे हैं। कुछ तो हमने दबा दिया और कुछ रह रहा है, हम उसको पूरा कर देंगे। सर आपके गांव की जो शामलाट जगह है सर, वो कितनी है सर? मेरे गांव की शामलाट लैंड 1 कनाल भी नहीं है जी। हमारा गांव और कलानौर और जंदरा, ये 3 गांव, एक गांव होते थे कलानौर। उसके बाद कलानौर कला और कलानौर खुद बन गए। एक में कलानौर में तो कलानौर कला में और कलानौर खुद में, एक में जंदरान चले गया, एक में गुढ़ान आ गया। हमारी 88 में जो अलग अलग हुए हम, और 60 या मतलब 60 का समथिंग हमारे गांव की पहली पंचायत बनी थी। 88 में जब हम अलग करें तो शामलात लैंड सारी कलानौर रखी थी, और वह आज तक पड़ी हुई है। हमने डीसी महोदय से और डीआरओ मैडम से रिक्वेस्ट करके ना हमने केस भी डाल रखा है। डीसी साहब की कोर्ट में और डीआरओ मैडम की कोर्ट में वो केस चल रहा है। शायद ऐसा है, डीसी साहब ने हमारे को बढ़िया तो बढ़िया आश्वासन दिया है कि भाई हम आपका इसको सॉर्ट आउट करेंगे। डीआरओ मैडम का कोरोना होने के कारण हम थोड़े है आगे नहीं बढ़ पा रहे, नहीं तो डीसी का तो जो हमारे डीसी साहब हैं, नए डीसी साहब आए हैं, फौज से आते हैं, इतने बढ़िया नेचर के आदमी हैं। जाते ही उन्होंने कह दिया था भाई तुम्हारा ये मैं काम करूँगा। डीआरओ मैडम जिस दिन भी बैठ जाएंगी, कोरोना से पीड़ित हैं, जिस दिन भी अपने दफ्तर में आऊँगे उसी दिन हम आपका काम कर देंगे। सर शिक्षा के स्तर पे बात करें कि आपके गांव में कितने कक्षा तक के स्कूल हैं सर? पहली से लेकर ना +2 तक का स्कूल है, बढ़िया बिल्डिंग है, अब बढ़िया स्टाफ है जी। सर प्राइवेट में और सरकारी स्कूल में आपको किसको बेस्ट मानते हो? मैं तो मानूंगा जिस सरकारी स्कूल को जी, क्योंकि जब मैंने 10वीं जो करी, मेरे बच्चा ने जो पढ़े वो सारे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं जी।
अब तो सरकारी स्कूल तो रह गए SC/BC के लिए जी। जो धनाढ़ आदमी है वो प्राइवेट को अच्छा मानते हैं, हम सरकारी स्कूल को अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? सरकारी स्कूल में तो सैलरी देख लो जी, और प्राइवेट स्कूल की सैलरी देख लो। सरकारी स्कूल की सैलरी है वह कितनी है और प्राइवेट स्कूल की सैलरी कितनी है। 8 साल देने वाला तो बढ़िया पढ़ा रहा है, और सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती। वह हमारी कमी है जी, न कि टीचरों की। टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं और हमारे बालक बिना नहाए धोए बिना वो करे ज़्यादा हुए हैं। और जो प्राइवेट स्कूल में हम उसका व्यवस्था खुद उठा के ले जाए, वहाँ खुद उसने पिक करा, हाँ खुद उन्हें छोड़ का वहाँ खुद ले लेकर वहाँ। सरकारी स्कूलों में जिन बच्चों ने भेजा ना तो उन्हें नवान दिया, हम व्यवस्था टांगर भेज दिया जी। अगर हम जो प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं दें हैं, जहाँ सरकारी स्कूल को वो सुविधा देने लग जाए, तो हमारे जो प्राइवेट स्कूल थे बढ़िया सरकारी स्कूल हैं जी, अच्छी तनख्वाह, अच्छे पढ़ानी है। एक पत्रकार महोदय, मैं तो ये एक बात और आपको कहना चाह रहा हूँ, इसको सिरे से उठाओ, टॉपिक बना दो इसको। जैसा स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ गांव, इसी की तरह है ना एक शिक्षा पर मुहिम छेड़ दो। तो अगर जा सरकारी स्कूल की फैसिलिटी दिखाओगे और प्राइवेट स्कूल की फैसिलिटी दिखाओगे तो उसमें आपने दिन रात का फर्क दिखा दे। वहाँ तो बस का किराया भी, बिल्डिंग फंड भी और बिजली का भी, जो कुछ हम देने लग रहे हैं, मतलब अपने गोज में, तुम्हारी गोज में थे सब के मैं देखे न जब पढ़ावा। हाँ सरकारी स्कूल में हम अगर जा 5 रुपये भी उस पर चार्ज करें हैं तो 5 रुपये में भी दिक्कत आवा है मेरे गांव वाला ने या सभी ने। अगर भाई 10 रुपये क्या के ले लिए, 10 रुपये न्यू ले लिए भाई, यह सरकारी बिल्डिंग है, इसमें टूट फूट भी होगी और भी में होगा, पानी भी होगा। मेरे गांव में, मैं मेरे गांव की बताता हूँ जी, मेरे गांव में आज पीन भी नहीं है सरकारी स्कूल में। जबकि पिछली योजना में जब अपनी सरकार थी, मनोहर लाल जी खट्टर CM थे, अपना रामविलास शर्मा जी वो थे शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री के पास जाके भी गवार करी थी हमने, जी हमारे गांव में कम से कम एक पीन तो दे दो, एक सफाई कर्मचारी दे दो, कम से कम हमारे गांव की जो सफाई, जो स्कूल की सफाई है वो तो ठीक हो उसके। पर वो भी आज तक मेरे ख्याल में तो सरकार का तो है ना कान पर जूते की नहीं रू। तो सर अब आगे आकर के अब जो आप बोल रहे हो कि PN की भी कमी है, सफाई कर्मचारी की भी, तो सर अब कौन सफाई जो है स्कूल की वो कौन कराता है सर? मास्टर खुद। पंचायत का तो सोर्स नहीं है जी, पंचायत का सोर्स तो 10 रुपये का भी नहीं है जी, क्योंकि सरकारी जब तक पंचायती जमीन होगी जब तक कोई सोर्स नहीं होता जी। ग्रांटा हुए हैं, गली का क्या तो गली में लगाना पड़ेगा जी, स्कूल का क्या स्कूल में लगाना पड़ेगा, और किसी का चीज़ का क्या तो उसमें लगाना पड़ेगा। तो मास्टर खुद अपना 100-200 रुपये इकट्ठे करके जब सफाई कर्मचारी लगा रहे हैं जी। सर सरकारी स्कूल किसी को नहीं चाहिए लेकिन सरकारी जॉब सबको चाहिए, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये तो जी आप ही बता रहे हो, ये भी इसका उत्तर भी मैंने देना। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के प्रति ज़्यादा रुचि उनकी बढ़ चुकी है, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता। और अगर बात करें जॉब की तो सर प्राइवेट जॉब किसी को नहीं चाहिए, सबको सरकारी जॉब चाहिए आज के टाइम में। तो सर ऐसा क्यों है? ये तो सर मैंने जवाब देने की जरूरत नहीं। आप जब इन्हों को भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ावांगे और सरकारी स्कूल में हम पढ़ावांगे उन्हें, तो जॉब तो जब लाओगे ना, जब हमारे सरकारी स्कूल में बालक जाएंगे, बालक अच्छे होंगे तो टीचर भी लगाने पड़ेंगे। आज 10 टीचर हैं तो तड़के 20 टीचर लगाने पड़ेंगे। जहाँ सारे टीचर प्राइवेट स्कूल बंद करके हैं, अगर हम सभी बच्चों को, मेरे गांव में 40 बसें आती हैं जी, और 40 की 40 वर्ग जहाँ हैं, जब वह हम सरकारी स्कूल में भेजाएंगे, सरकारी स्कूल में भेजाएंगे तो आज 10 टीचर हैं, पूरा 30 वह नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, 20 को और नौकरी मिलेगी जी। नौकरी तो हम खुद खत्म करने लग रहे हैं जी। सरकार का कसूर बता रहे हैं, सरकार का कसूर तो जब बताओ ना, जब हमारा में हम सक्षम हो। सरकार ठीक है, सरकार इसके प्रति गलत नहीं है, अगर भाई प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने लग रही है, इसलिए गलत है। नहीं तो सरकारी नौकरी हमारा हाथ में है जी। हम 10 की ठोड़ भी 20 बालक भेजा, 20 मास्टर और वह मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सर नशा जो है आज के टाइम में बड़ा ही चिंता का विषय सर बन चुका है, और हम जानना चाहते हैं कि आपने कभी सोचा है कि आपके गांव का जो युवा है
उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए, उधर से हटाने के लिए आपने उनका कोशिश किया सर कभी कि जैसे कोई व्यायामशाला या कोई जिम प्रोवाइड कराई हो? क्योंकि आने वाले टाइम में यही नशा फिर एक करप्शन का रूप ले लेता है सर। सर ऐसा है, हेल्थ और शिक्षा, और हेल्थ के साथ साथ हम एक चीज़ को और भी जोड़ दें, आप को हो नशा। हेल्थ रखोगे, शरीर ने बढ़िया रखोगे तो नशा छोड़ना पड़ेगा जी। नशा करांगे तो हेल्थ नहीं पाओगी। हेल्थ का मतलब है कि भाई हम अगर स्वस्थ हैं तो सारा संसार सुखी है जी, हम दुखी हैं तो सारा संसार दुखी है। दो ही चीज़ हैं जी जिसने ना भाई बटवा सकता, ना माँ बटवा सकती, ना बाप बटवा सकता, ना दूसरे बटवा सकते। हमारा शरीर महंगा होगा तो हमारा शरीर महंगा है, उसने कोई बटवाने वाला नहीं होता। एक शिक्षा है जी, शिक्षा अगर जा हमारे पास है उसने दूसरा आदमी नहीं ले सकता। हमारी अगर जा मैंने BA MEd और PhD करी है तो मेरे काम आओगी जी, दूसरे का नहीं आओ काम। ये तो है ना, मतलब हमारी सोच जिससे नहीं हो जाएगी भाई हम ये दोनों चीज़ें हम ठीक रखा, मेरी सोच पे वो रखे, डिपेंड रखे भाई मैं अपने शरीर में स्वस्थ कितना रखूँ तो मेरा काम आओगा। शिक्षा भी वो वही है जी, शिक्षा ना हम जी जितना भी पढ़ाएंगे, जितना भी आगे न बढ़ाएंगे वो तो नहीं हमारा काम आओगी। तो सर आपने क्या कुछ अलग से किया है? कोई जिम प्रोवाइड कराई है या कोई व्यायामशाला या कोई स्टेडियम सर? व्यायामशाला का काम चल रहा है जी, अब भी मैं उस पर कोशिश करने लग रहा हूँ। आगे भाई बाहर को कच्चा था, उस पर कल ही रोड आया है जी। ऐसा है, पहले स्टेडियम था, स्टेडियम का 4 दीवारी नहीं थी, 4 दीवारी भी करवाई है जी। ये उसके बाहर को इंटरलॉक लगा के ना और उसने ठीक कराएंगे जी, काम चल रहा है जी। सर आपके गांव में ग्रांटें अब तक कितनी आ चुकी हैं? समथिंग देखो ये मैंने गिनती तो करनी ताकि वैसे मैंने मेरे आंकड़ों पर होनी चाहिए कितना आया कितना नहीं आया, पर वो मैं असमर्थ हूँ बताने में। क्यों असमर्थ हूँ? खुल के बताता हूँ कि भाई ऐसा कभी सोचा नहीं कि भाई कोई पत्रकार महोदय में मेरे से ये पूछने आएगा भाई तेरा कितनी ग्रांट आ गई, तो इसलिए मैं असमर्थ हूँ भाई कितना आया। समथिंग आप मान लो 3-4 करोड़ रुपया तो आ गया होगा जी। तो सर आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है सर? 1.25 करोड़ रुपया तो मेरा उसका आया था जी, डिग्गी का आया था। डिग्गी में एक टैंक बनाने के बाद वो हमारा ठेकेदार था वो बाजी का था, कुछ पड़ा है, फिल्टर मीडिया है और हैं वो अधूरे काम पड़े हैं जी। बीच में ये कोरोना आ गया, कोरोना के बाद वो काम बंद है जी, नहीं तो वो शायद वो भी हो जाता क्योंकि फिल्टर मीडिया डालने लगे थे। फिर ये कोरोना आ गया, कोरोना के बाद है ना कामों में बाधा तो पड़ी है जी। तो सर आप जैसे अब टाइम लास्ट चल रहा है, सरपंची के जो सर इलेक्शन है दोबारा से होने वाले हैं, फिर से न्यू कैंडिडेट भी खड़े होंगे, कुछ पुराने भी खड़े होंगे सर, तो सर अगर कोई ऐसा कोई कार्य रह चुका है जो आप करना चाहते थे और अपने टाइम के दौरान आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप ना कर पाए हो सर, कोई आपका एम कोई ड्रीम अपने गांव के प्रति? पानी जी, पीने का पानी है जी, पीने का पानी की मेरी अधूरी पड़ी है समस्या। एक ये जो हमारी गांव की एंट्री है ये, बस मेरे तो 2-3 ये लक्ष्य थे, ये पूरे हो जाएंगे जी बस। तो ये थे आज की मुलाकात में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव गुढ़ान के जो मौजूदा सरपंच है श्री अशोक धानक जी। तो बहुत ही अच्छी बातचीत इनसे की, तो आगे बने रहिए हमारे साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।